एक ब्लास्ट हुआ, कई लोग मारे गए। पर जर्मनी में बैठे एक यूट्यूबर की चिंता यह है कि लोग ब्लास्ट के बाद शौर्य फिल्म के ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह की क्लिप वायरल कर मजहब विशेष के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। जी हाँ, ध्रुव राठी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने आतंकी हमलों को नहीं बल्कि आतंकी हमले के बाद एक्टिव होने वाले टूल किट को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा कि ये अकाउंट्स हमेशा एक फिल्मी विलेन की फुटेज और वीडियो शेयर करते हैं ताकि भारतीयों में नफरत फैलाई जा सके। वे कहते हैं ये लोग भारत को बांटना चाहते हैं, सिविल वॉर कराना चाहते हैं। ये 0.5 फ्रंट है, सावधान रहें। 0.5 फ्रंट वाले अब बता रहे हैं कि जो ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह को फोटो शेयर कर रहे हैं वो नफरती है। मतलब कमाल की बात है कि अपने आप को भारतीय राजनीति का एक्सपर्ट समझने वाला आदमी एक ब्लास्ट के 24 घंटे बाद इस एनालिसिस पर पहुंचा है कि बम ब्लास्ट में फटने वाले, घर में आरडीएक्स स्टोर करने वाले, निर्दोष लोगों को मारने वाले इन आतंकियों से देश को खतरा नहीं है। देश को खतरा उन लोगों से है जो ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह की वीडियो क्लिप पोस्ट करते हैं। मतलब पिछले कुछ दिनों में देश भर में एक बड़ा आतंकी मॉड्यूल पकड़ा गया है। फरीदाबाद में हरियाणा पुलिस ने एक कश्मीरी डॉक्टर मुजमिल को गिरफ्तार किया जो जैश ए मोहम्मद के महिलाओं के विंग का हेड था। ये व्हाइट कॉलर टेरर का हिस्सा था। पढ़े लिखे डॉक्टर जो चुपके से हथियार और जहर इकट्ठा कर रहे थे। लखनऊ में यूपी एटीएस ने डॉक्टर शाहीन शहीद को पकड़ा जो जेईएम के भारत विंग से जुड़ी थी। उसके घर से अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक मिले जो बड़े ब्लास्ट के लिए तैयार किए जा रहे थे। और गुजरात में एटीएस ने हैदराबाद के डॉक्टर सैयद को गिरफ्तार किया, उसके साथ शेख और सलीम नाम के साथी। कुल मिलाकर 4 दिनों में जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक 4 डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं जिनका लिंक आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। ये कोई सहयोग नहीं बल्कि एक डिसेंट्रलाइज्ड एडेप्टिव टेरर नेटवर्क है जो आईएसआईएस और जैश ए मोहम्मद से मोटिवेटेड है। अभी 10 नवंबर को दिल्ली के रेड फोर्ट के पास एक कार में विस्फोट भी हो गया जिसमें कम से कम 13 लोग मारे गए, 20 से ज्यादा घायल हो गए। शुरुआती रिपोर्ट्स में फरीदाबाद के डॉक्टर मुजमिल और उसके साथी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर डॉक्टर के रूप में आतंकवादी सामने आ रहे हैं, आतंकवादी महिलाएं सामने आ रही हैं। व्हाइट कॉलर टेरर के जरिए समाज का हिस्सा बनकर उसे खत्म करने का काम किया जा रहा है। पर कांग्रेस, लेफ्ट लॉबी और ध्रुव राठी जैसे लोगों को चिंता ये है कि इससे मजहब विशेष को टारगेट ना किया जाए और शौर्य फिल्म के मोनोलॉग को बार बार शेयर करके नफरत नहीं फैलाई जाए। पर क्या आपने नोटिस किया कि इनमें से एक शख्स ने भी आगे आकर कहा हो कि ये मजहब विशेष का आदमी आतंकवाद से क्यों जुड़ा है? डॉक्टर आतंकवादी क्यों निकल रहे हैं? जो आतंकवादी है उसका नाम लेकर आप आतंकवादी क्यों नहीं बोल पा रहे? पॉल्यूशन, इलेक्शन, सिक्योरिटी फेलियर, सब पर सवाल उठा दिया, पर यह नहीं बताया जा रहा कि ये कौन से लोग हैं जो डॉक्टर की पढ़ाई करके आतंकी बन रहे हैं। हम कुछ बोलेंगे तो कहेंगे कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कुल मिलाकर आप एक बात समझ लीजिए कि कांग्रेस और उसके देश से लेकर विदेश में बैठे इकोसिस्टम की चिंता ये है कि कैसे आतंकवादियों के मजहब को व्हाइट वॉश किया जाए, और कांग्रेस ने इसका ग्राउंड वर्क तब से किया है जब से वो सत्ता में थी। इसका एक उदाहरण तो पोटा को हटाना ही था। इतिहास गवाह है कि जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उन्होंने आतंकवाद विरोधी कानूनों को कमजोर किया। उनके मोटिव को क्वेश्चन करना जरूरी है कि क्या ये न्याय का नाटक है या आतंकियों को संरक्षण देने का बहाना। देखिए, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने पोटा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पास किया था जो कि आतंकवादियों को सजा देने के लिए बनाया गया। लेकिन कांग्रेस ने चुनावी कैंपेन में इसे अपना मुख्य मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा पोटा तानाशाही है, निर्दोषों को फंसाने का हथियार है और वो शासन में आते ही सबसे पहला काम पोटा हटाने का करेगा। और हुआ भी यही। 2004 में सत्ता संभालते ही कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने तुरंत ही आतंकवादियों को सजा देने वाले कानून पोटा को रद्द कर दिया। फिर यूपीए काल में हुए आतंकवादी हमलों और उनका व्हाइट वॉश तो आपको पता ही है। कांग्रेसी इकोसिस्टम ने आतंकवाद को काउंटर करने के लिए जो प्रोपेगेंडा कल्चर बनाया था, जिसकी बात ध्रुव राठी आज कर रहे हैं, वो तब की फिल्मों में नजर आ रहा था। आपको 2004 की एक फिल्म के बारे में बताते हैं जिसका नाम है खाकी। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की ये फिल्म जनवरी 2004 में रिलीज हुई जब केंद्र में वाजपेयी की एनडीए सरकार थी और महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार ही थी। फिल्म के प्लॉट में एक मुस्लिम डॉक्टर इकबाल अंसारी, जिसका कैरेक्टर अतुल कुलकर्णी द्वारा निभाया गया, उसको पोटा के तहत आतंकी घोषित कर दिया जाता है। उसके घर से हथियार बरामद होते हैं लेकिन वो निर्दोष है। असली विलन अजय देवगन का कैरेक्टर है जिसका नाम है यशवंत आंग्रे। फिल्म पोटा को गलत लाइट में दिखाती है, जैसे ये निर्दोष मुसलमानों को फंसाने का टूल है।
मतलब कांग्रेसी इकोसिस्टम में एनडीए सरकार में ही चुनावों से पहले पोटा के खिलाफ माहौल बना रहा था। बॉलीवुड ने पोटा को तानाशाही दिखाया और मैसेज दिया कि इससे मासूम मुसलमानों को फंसाया जाएगा। फिल्म आतंकवाद को सॉफ्ट पेडल की तरह डील करती है, जबकि पुलिस को विलन दिखाती है। क्या आपको नहीं लगता कि यही प्रोपेगेंडा आज भी जारी है? फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली के लाल किले पर हुए ब्लास्ट को ही ले लो। इस हमले के बाद पूरा टूल किट पोल्यूशन से लेकर पॉलिटिक्स तक सभी को ब्लेम कर रहा था, पर जिन आतंकवादियों का नाम सामने आया उन्हें नहीं। 2004 में खाकी ने एक काल्पनिक मुस्लिम डॉक्टर को निर्दोष दिखाया, पोटा को विलन बताया। आज 2025 में वही स्क्रिप्ट है जिसमें फरीदाबाद, लखनऊ, गुजरात के असली मजहब विशेष के डॉक्टर जो आरडीएक्स हथियार स्टोर कर रहे थे, उनका कोई जिक्र तक नहीं कर रहा, बल्कि ध्रुव राठी जैसे लोग ब्रिगेडियर प्रताप के वीडियो शेयर करने वालों को 0.5 फ्रंट बता रहे हैं। कोई भी व्हाइट कॉलर टेरर पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे इनके प्रिय वोट बैंक और व्यूअर्स का दिल दुख जाएगा। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।